युविका कुछ पूछ रहे थे ना, पूछो जरा। यस सर। पूछो क्या क्वेश्चन है। सर अगर हम इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस ना निकाल के सेकंड ओम रेजिस्टर का सीधा अगर हम इसमें पावर का वो वाला फॉर्मूला लगा दें आई स्क्वायर आर वाला, बिल्कुल बिल्कुल लगाया जा सकता है। जी सर करंट तो हमारे पास 2 है आज। लगाया जा सकता है, सेम आंसर आएगा। पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले है ना, तीनों में से जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो यूज कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है, तुम्हारे पास वो वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तुमने ये बोला कि यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, तो ये लगा सकते हैं। आई कितना है, 2 एम्पियर है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और आर कितना है यहाँ पे 2, तो ये भी 8 ही आएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो ऐसे। लिख लिया ना ये? तो उसने ये पूछा था कि भाई दो केस दे दिए यहाँ पे, दोनों में जो 2 ओम रेजिस्टर है उसके अक्रॉस उसने पूछा कि वो पूछ रहा है जो 2 ओम रेजिस्टर है उसकी पावर कितनी होगी दोनों केस में। तो फर्स्ट वाले केस में हमने पावर निकाल ली 8 वॉट, और कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब रेशियो निकालना है। तो ध्यान रखना, इसको हमने P बोला, P इज इक्वल टू 8 वोल्ट। अब सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड में कह रहे हैं 4 वोल्ट की बैटरी है, पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं 12 ओम और 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एक बैटरी बना दी, ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड हो गया बैटरी का। बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, यहाँ पे 2 कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टर। एक 12 ओम हो गया और एक 2 ओम हो गया। ठीक है, यहाँ पे बताओ करंट निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे एक चीज समझ आ रही है, पावर का फॉर्मूला ये भी होता है V स्क्वायर अपॉन आर। तो आर तो हमें पता ही है 2 ओम है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि V भी मिल जाए, तो ये बताओ 2 ओम पे V क्या होगा। बोलो जल्दी। 2 ओम रेजिस्टर 4 ही होगा। पे V कितना, 4 होगा। बिल्कुल ठीक। ये किसमें है, 12 ओम और 2 ओम ये कनेक्ट है पैरेलल में। पैरेलल में यहाँ से जो करंट जाता है वो तो होता है डिवाइड, लेकिन पैरेलल में देखो ये एंड सीधा कनेक्ट है इससे, और ये नेगेटिव एंड ये भी सीधा कनेक्ट है। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है हमारा, 4 वोल्ट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं लगा दूंगा पावर का। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको P ना लेके मैं P डैश बोल देता हूं। क्या बोल रहे हैं हम, P डैश। या एक लाइन लिख देते हैं, लेट P डैश बी द पावर ऑफ 2 ओम रेजिस्टर। ये 2 ओम रेजिस्टर की क्या हो गई जी, पावर हो गई। तो P डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। इसकी वैल्यू डालते हैं, P डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, सॉरी V कितना है 4 है, तो 4 स्क्वायर अपॉन 2, R के प्लेस पे आ गया 2। तो P डैश जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 4 अपॉन 2, 2 से 4 कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो P डैश कितना आ गया 8 वोल्ट। ठीक है, P डैश कितना आ गया है 8 वोल्ट। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी P अपॉन P डैश निकालेंगे तो 8 अपॉन 8 ही है, यानी कि 1 अपॉन 1। कितना आ गया 1 अपॉन 1। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं P रेशियो P डैश इज इक्वल टू 1 रेशियो। ये आंसर हो गया हमारा।
इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके ऊपर। क्या कह रहा है, 2 लैंप्स वर रेटेड 100 वोल्ट एट 220 वोल्ट। एक लैंप, 2 लैंप है, जो पहले वाला है उस पे क्या लिखा हुआ है, उस पे बोल रहे हैं वो 100 वोल्ट 220 वोल्ट। ठीक है, अगर 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन है तो जो उसकी वोल्टेज है वो कितनी है, 100 है। इसी तरीके से जो दूसरा है वो कितना है, 60 वोल्ट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट है टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। ठीक है, कैसे, एक सप्लाई लाइन आ रही है जिसको हम यहाँ पे किससे दिखा देंगे, बैटरी से। क्लियर है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ दिस सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। कह रहे हैं 220 वोल्ट की अगर सप्लाई लाइन है तो कितना करंट ड्रॉ होगा अगर हम इसको किसमें लगाते हैं, पैरेलल में। अब ये बताओ, अगर हमें करंट निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए। सपोज करो इस तरीके से हमने इनको पैरेलल में लगा दिया दोनों लैंप को, और यहाँ पे वोल्टेज भी हमें पता है कितनी है, 220 वोल्ट। इसका क्या निकाल देंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकलता है पैरेलल का, 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R आएगा वो यूज करेंगे, V भी है तो I निकल आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें यहाँ पे ना तो R1 पता ना ही R2 पता है। तो जो इंफॉर्मेशन बल्ब के बारे में दी है वहां से सोचो R1 और R2 निकाला जा सकता है क्या। यस सर। बिल्कुल निकाला जा सकता है। फॉर्मूला बता दो किससे निकालोगे। सर पावर इज इक्वल्स टू V²/R से। बिल्कुल ठीक हो गया है ना। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, हम लिख रहे हैं वी हैव, हमारे पास ये फॉर्मूला है, P = V²/R। सही है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। पहले इसका लिख देता हूं मैं 4, फर्स्ट बल्ब या फिर लैंप, इसकी पावर है मेरे पास कितनी, 100, और V हो गया यहाँ पे 220 वोल्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा ये 100 = 220 × 220, और इसको हम मान लेते हैं R1। इसका रेजिस्टेंस कितना, R1। इस 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 1 कटेगा। ठीक है, आमने सामने ऐसे काट सकते हैं कब, जब इधर पूरा है मल्टीप्लाई में हो, अगर ऐड होगा तब नहीं काट सकते। ठीक है, तो R1 इधर आ जाएगा। R1 क्या बना है यहाँ पे हमारा, 22 × 22 यानी कि 484 ओम। 484। तो इसका जो रेजिस्टेंस है बल्ब फर्स्ट का वो कितना आ गया, 484। इसी तरीके से 4 सेकेंड लैंप के लिए निकालते हैं। तो सेकेंड लैंप के लिए पावर कितनी है, 60, और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे हम इस वाले में, तो क्या हो जाएगा, 60 = 220 × 220/R2। ये क्या ले लिया हमने, R2, इससे कैंसिल हो गया। R2 = क्या हो जाएगा, 22 × 220/6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से देखो, ये 2 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर 11 आ जाएगा, ऊपर बचा 11 × 220/3। यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। तो दोनों रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट हमारे निकल चुके हैं, जल्दी से बता दो कोई दिक्कत है क्या। नो सर। ठीक है, नो सर। R2 की वैल्यू आ गई है 2420/3 ओम। इस साइड का हटा दो।
R1 की वैल्यू क्या थी? So 484 ohm. Sir 302.5 आ रहा। सर आपका माइक म्यूट है। अच्छा, अब आ रही है आवाज? यस सर। तो देखो क्या था यहाँ पे, समझ आ गया? वैसे आ गया होगा। दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने लिखी। रेजिस्टेंस किस में थे? ये किस में कनेक्ट करे? अपने पैरेलल में। सोल्व करके आ जाएगा ये। तो अब क्या कह रहे हैं? व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। अब लाइन से कितना करंट ड्रॉ हो रहा होगा? इस तरीके से हमने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, R1 और R2। ठीक है, R1 और ये R2 220 वोल्ट की लाइन है। इन दोनों की जगह जो हमारा रेजिस्टेंस आया वो कितना है? R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब हमारा जो डायग्राम है बन चुका R, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 220 वोल्ट, और R की वैल्यू है 302.5 ओम। ठीक है, तो ये भी हमें मालूम है। यहां से क्या निकाल देंगे? V इज इक्वल टू IR। तो करंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? करंट। रखते हैं यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है? 220। I R जो है वो अपोन में आ जाएगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ ये। इसको सोल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी R की लिख देना इतने एम्पियर। ठीक है, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। आंसर आ रहा है 0.73 एम्पियर। Yes sir. Which uses more energy, a 254 TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes? तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? हम एनर्जी निकालेंगे, और हमें पता है फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू P इंटू टी। ये जो पावर लेते हैं ये लेते हैं हम किलोवाट में, और टाइम होना चाहिए आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर टीवी सेट। टीवी सेट के लिए कि भाई टीवी सेट कितनी एनर्जी
यूज कर रहा है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं E1। पावर कितनी है इसकी टीवी सेट की 250, लेकिन किसमें वोट में, डिवाइड करेंगे 1000 से, किसमें बन जाएगा किलोवोट में। टाइम किसमें आर में है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हो। इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो E1 है वो हमारा आ गया 0.25 किलो वोल्ट। तो जो टीवी सेट है वो कितनी एनर्जी यूज कर रहा होगा 1 आवर में 0.25 किलो वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी इसने यूज करी। अगर हम टोस्टर को 10 मिनट्स के लिए ऑपरेट करते हैं, देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई टीवी सेट की जो पावर है वो कम है, ठीक है, और टोस्टर की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो टोस्टर की पावर है 4 टाइम्स से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मान लो तुम। तो देखने में तो ये लग रहा है कि भाई टोस्टर ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है क्योंकि पावर उसकी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है वो टाइम भी तो है। टोस्टर हमने बहुत कम टाइम के लिए चलाया है, तो सीधा पावर से एनर्जी को मत समझ लेना कि पावर ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर टोस्टर। तो टोस्टर की जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो हम ले लेते हैं E2। पावर कितनी है इसकी 1200, डिवाइड करेंगे 1000 से तो किलो वोट में हो गया। टाइम कितना है 10 मिनट्स। ठीक है, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो किसमें हो गया ये आवर्स में। जल्दी से यहां तक बताओ, किसी कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां से ये 2 0 और कैंसिल हो गए, कितना आ जाएगा 2। तो E2 की वैल्यू कितनी हो गई 2/10, यानी कि 0.2। 0.2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.20। गलत है सही है? सर सही है। सही है सही बिल्कुल। है। ठीक है, क्यों किया मैंने, अब कंपेयर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये किलो वोट है, तो तुम खुद ही बताओ किसने एनर्जी ज्यादा यूज करी है, इवन टीवी सेट ने कि टोस्टर ने? सर टीवी टीवी सेट सेट। में। टीवी सेट में। तो आंसर लिख देना, टीवी सेट in 1 hour uses more energy than the toaster uses in 10 minutes. सेवनटीन क्वेश्चन में बोल रहे हैं एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। रेजिस्टेंस कितना है इसका, आर हो गया है 8 ओम। करंट जो है ड्रॉ कर रहा है वो कर रहा है 15 एम्पियर का। ठीक है, कितने टाइम के लिए? मेन सर्विस मेन का मतलब मेन जो सप्लाई लाइन होती है मीटर से तुम्हारे जो सीधा करंट आ रहा है वो, कितने टाइम तक? तो यहाँ पे 2 टी हो hours। जाएगा 2 आवर्स। ये बताओ यहाँ पे एनर्जी निकालनी है क्या हमें? नहीं, तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में, आवर्स में नहीं लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं, चलो नीचे लिखता हूँ, 60 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये किसमें बन चुका है मिनट्स में। एक बार 60 से और मल्टीप्लाई करा दो तो ये आ गया सेकंड में। तो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट दी रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन दी हीटर। इसको वर्ड को अंडरलाइन कर देना, रेट, द रेट एट विच। ठीक है, इसको बाद में समझते हैं। हमें ये तो समझ आ रहा है कि हीट निकालनी है कि इसमें कितनी हीट डेवलप हुई। ठीक है, अगर हम इसको 2 घंटे के लिए ऑपरेट करते हैं, जिस हीटर का रेजिस्टेंस 8 ओम है और कितना करंट ले रहा है वो 15 एम्पियर, तो H का तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या, I²RT। देखो H निकाल सकते हैं क्या, सब कुछ है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। तो H इज इक्वल टू I², तो 15 इंटू 15, R के प्लेस पे आ जाएगा 8 और T के प्लेस पे आएगा 2 इंटू 60 इंटू 60। अभी क्या है, इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करते क्योंकि अपोन में भी हमें कुछ लिखना है। ठीक है, यहां तक उतारो इसको।
हो गया। अब देखो जहां पे भी रेट वर्ड आता है उसका मतलब होता है अपॉन में टाइम, अपॉन में टी वर्ड, टी मतलब होता है जहां पे भी रेट आ जाता है, एट द रेट ऑफ। जैसे कि बात करूं, जब हमने लिखा था I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, तो इसको हमने क्या पढ़ा था, द रेट एट विच चार्ज इज फ्लोइंग इन अ सर्किट इज कॉल्ड करंट। जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, करंट। क्या टाइम वर्ड यूज किया मैंने, रेट यूज किया है। रेट मतलब देखो होता क्या है, अगर तुम कोई चीज बल्क में उठा रहे हो, ठीक है, और मैं तुमसे पूछूं रेट, तो तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और उससे क्या होगा, मानो तुमने 10 चीजें ली हैं तो 10 से डिवाइड कर दोगे, तो उसके बाद जो प्राइस आएगा उसको हम रेट बोलते हैं। यानी एक जो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, जो भी तुम लेके आए मार्केट से, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, उसकी प्राइस कितना है, तो तुम टोटल से डिवाइड कर देते हो यहाँ पे, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं रेट। इसी तरीके से यहाँ पे जो रेट है उसका मतलब है कि भाई पर सेकंड में तुम क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पर सेकंड में वो कितनी हीट ले रहा है। या हम 2 घंटे की बात नहीं करेंगे, हम निकालना चाह रहे हैं 2 घंटे की अगर बात करेंगे तो ये निकल चुकी, इतनी हीट को कंज्यूम कर रहा होगा। हीट क्या है, एनर्जी, यानी इतनी उसमें हीट डेवलप हो रही होगी। सही बात है। यहाँ पे हम इस हीट की बात ना करके हम बात कर रहे हैं रेट, यानी हर सेकंड में कितनी हीट डेवलप हो रही होगी। तो यहाँ पे जो हमें रेट निकालना है वो हमें निकालना है यहाँ पे h अपॉन टी। तो हमें ये फाइंड करना है, समझ रहे हो क्या फाइंड करना है, h अपॉन टी। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, देखो 15 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 8, और टाइम कितना है, ये 2 से 2 गया, 60 से 60, 60 से 60। बोलो जी, समझ आया कि नहीं, आ गया। यस सर। ये बताओ यहाँ पे आएगा 1800, इसकी यूनिट बता दो बस जल्दी से, सही यूनिट बताओ। जूल्स पर सेकेंड। जूल पर सेकंड। कैसे, हीट की क्या होती है, हीट को किसमें निकालते हैं, हीट को सर जूल्स। जूल्स में, बिल्कुल ठीक। तो जूल्स पर अपॉन में टाइम, टाइम तो होता है सेकंड में, यानी कि जो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, ये पर सेकंड में इतने जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हीट एनर्जी। क्लियर हुआ, तो ये इसका आंसर हो गया, यही पूछा हुआ था हमसे। अगर अगर इसमें पावर निकालते, क्या निकालते हैं, अगर पावर का फॉर्मूला लगा के, एक तरीके से अगर तुम देखो ये पावर ही निकली है। यस सर। पावर क्या होता है, ये पढ़ा था ना, W अपॉन टी। W क्या है, वर्क, वर्क किसके इक्वल होती है, एनर्जी के। हीट क्या है, एनर्जी, तो यही तो निकाला हमने, सेम चीज है, खुद देखो। यस सर। यहाँ पे पावर की यूनिट क्या बनेगी, जूल पर सेकंड, तो ये पावर ही निकला है, तुम इसको कह सकते हो उस तरीके से। यस सर।